अगर आप भी सोशल मीडिया के जरिए किसी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली इस लड़की की तरह आपकी भी लाश गन्ने के खेत में मिल सकती है। सोशल मीडिया का प्यार और चंद रुपयों की लालच कैसे एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नितेश और आज की कहानी बिहार के गोंडा जिले की भीटी भदवल गांव का है। 25 साल की एक लड़की जिसकी नाम शीला, जिसको फिल्मी दुनिया और इंस्टाग्राम पर रील बनाना बहुत पसंद था। रील बनाने के लिए उसने अगस्त 2022 में अपना एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद शीला कई महीनों तक भोजपुरी गानों पर रील बनाकर डालती। फिर उसकी इंस्टाग्राम के जरिए बिहार के रोहतास जिला का रहने वाला एक लड़का अरुण से दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद दोनों आपस में रील भेजते और कई सारे बातें करते। धीरे धीरे दोनों का दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। प्यार में अंधे अरुण कुमार शीला की हर बात को मानने लगा और उसकी खर्चा उठाने लगा, जैसे कि रिचार्ज करना, कपड़े के लिए पैसे भेजना। मतलब शीला जो कहती उसको मानता था। तारीख 29 मार्च 2026 को शीला अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। शाम तक शीला जब घर नहीं पहुंचती तो परिवार वालों को बेचैनी होने लगती है। आखिर शीला कहाँ चली गई? शीला के माता पिता अपने रिश्तेदारों और गांव में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से शीला का कुछ पता नहीं चलता। जैसे जैसे दिन बीतता शीला के माता पिता को डर लगने लगता कि कहीं हमारी बेटी किसी लड़के के साथ तो नहीं भाग गई, क्योंकि गांव देहात में अगर किसी की बेटी या बेटा घर से भाग जाए तो माता पिता की इज्जत गांव में खराब हो जाती है। 2 दिन तक शीला के माता पिता इंतजार करते हैं कि अगर शीला कहीं गई होगी तो खबर मिली जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। 1 अप्रैल को शीला के पिता गोंडा के कोतवाली थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस तलाश में जुट जाती है। अगले दिन 2 अप्रैल को ग्रामीण अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी गन्ने के खेत से बदबू आने लगती है। अक्सर गांव में खेतों से बदबू आती है तो लोग समझते हैं कि कोई जानवर मरा होगा, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग टाइप का बदबू आ रहा था, इसलिए कुछ लोग गन्ने के अंदर देखने जाते हैं तो वहाँ इंसान का बॉडी देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर शीला का बॉडी पेट के बल पर लेटा हुआ और दोनों हाथ पैर बंधा हुआ, पीठ पर लाल रंग का दुपट्टा रखा हुआ था। जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैलती है तो मौके पर पुलिस आती है और लाश को सीधा करके पहचान करती है तो यह लाश शीला की थी। इसके बाद लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब यह मामला गुमशुदगी से बदलकर ब्लाइंड मर्डर केस बन चुका था। गोंडा जिले के पुलिस अध्यक्ष विनय जायसवाल इस हत्याकांड को गंभीर में लेते हुए 4 लोगों का टीम गठित करते हैं। फिर पुलिस परिजनों से पूछती है कि आपको किसी पर शक तो नहीं है। शीला के पिता बताते हैं कि शीला फ़ोन पर किसी से लंबे समय तक बात करती थी। फ़ोन नंबर को पुलिस निकालती है और कॉल रिकॉर्ड को खंगालती है तो पता चलता है शीला रोहतास जिला के रहने वाला अरुण से बात करती थी। पुलिस रोहतास जिला में अरुण कुमार के घर पहुंचकर अरुण को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस के पूछताछ में वह अपना गुनाह को कबूल कर लेता है। वह बताता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, शीला के लिए मैंने अपनी दुकान को बेच दी थी। मैं 4 साल में शीला को 1.5 लाख रुपए दे चुका था और आखिरी ट्रांजैक्शन मैं 9 मार्च को 11,000 रुपये की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शीला मुझे छोड़ने वाली है और वह मुझे केवल पैसों के लिए प्यार करती थी, इसलिए मैंने शीला को अपने रास्ते से हटा दिया।